Hello students, in previous video we have read about the fourth unit of our book Honeydew, that is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, that is written by सत्यजीत रे। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो बिपिन चौधरी होते हैं उनसे एक इंसान, जो वो बुक्स ले रहे होते हैं तो एक इंसान मिलता है जो अपना नाम बताता है परिमल घोष, और वो उनको उनकी रांची की ट्रिप के बारे में बताता है कि वो उनको जानता है जब वो रांची गए थे। लेकिन जो बिपिन चौधरी हैं वो कहते हैं कि मैं तो रांची कभी गया ही नहीं था। वैसे उनकी काफ़ी बातें होती हैं और फिर वो बताते हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं, एक दिनेश मुखर्जी नाम से भी एक इंसान होते हैं जिनसे आप मिले थे रांची में, और वो भी इस चीज़ के जो हैं विटनेस हैं कि आप रांची गए थे। तो बार बार बिपिन बाबू के मना करने के बाद भी जो इंसान है परिमल घोष वो यही कहता है कि आप रांची गए थे और आप कैसे भूल सकते हो इस चीज़ को। सो लेट अस रीड द next one part, that is second one part of this chapter. Bipin Babu's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. जो बिपिन बाबू की कार है वो बिल्कुल सेफ तरीके से पार्क की गई थी, जो बर्ट्राम स्ट्रीट है, जो लाइट हाउस सिनेमा के पास है। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गोट इनटू द कार, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम। तो जैसे वो कार में बैठते हैं वो अपने ड्राइवर से बोलते हैं कि गाड़ी को जो गंगा के पास से ले चलो, और क्या तुम सीताराम हो। जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू। सीताराम कहते हैं कि सीताराम क्या जो है ये जो गाड़ी है इसको गंगा के पास से ले चलोगे। ड्राइविंग अप द स्टैंड रोड, वहाँ का कोई रोड होता है जिसका नाम स्टैंड है, स्टैंड रोड। बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। इंट्रूडर किसको बोलते हैं, जो जिस इंसान से आप कोई मान लो एनिमल भी बोल सकते हैं जिससे हम बात नहीं करना चाहते हैं और वो हमारा टाइम वेस्ट कर देता है बात करके। तो बिपिन बाबू जो है वो रिग्रेट फील करते हैं किस चीज़ के बारे में, एक ऐसे इंट्रूडर को, एक ऐसे इंसान को जिससे वो बात नहीं करना चाहते हैं, उससे बात करके उसको अटेंशन देके इतना टाइम उन्होंने ख़राब किया, उस चीज़ के लिए वो पछतावा महसूस करते हैं। रिग्रेट मीन्स पछतावा महसूस करना। नेवर बीन टू रांची, ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट, कि वो कभी रांची नहीं गए हैं, इस बात के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं। इट वॉज इनकन्सीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years अगो। अब ये इनकन्सीवेबल है कि बिल्कुल भी बिलीवेबल नहीं है, अनबिलीवेबल है कि वो कैसे भूल सकते हैं, उन्हें भूलना नहीं चाहिए कैसे इंसिडेंट को जो कि 6 या 7 years पहले ही हैपन हुई है। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी मेमोरी तो बहुत एक्सीलेंट है। अनलेस बिपिन बाबूज हेड रील, और जब तक कि बिपिन बाबू का हेड रील मतलब सिर घूम नहीं जाता है तब तक वो इस बात को सोचते रहते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वाज ही लूजिंग हिज माइंड, बट हाउ कुड दैट बी, क्या ये तो बात हम ही कर रहे हैं कि क्या वो अपने माइंड को मतलब उनका दिमाग लूज हो गया था, बट हाउ कुड इट दैट बी, लेकिन वो कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो तो अपने ऑफिस में डेली काम करते हैं। इट वॉज ए बिग फर्म, और उनका ऑफिस जो बहुत बड़ी फर्म है। एंड ही वॉज डूइंग रिस्पॉन्सिबल जॉब, और उनकी जॉब जो वो भी बहुत जवाबदारी वाली है, जिम्मेदारी वाली है। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, तो मतलब हो सकता है कि वो किसी ऐसी चीज़ के बारे में अवेयर नहीं थे, उनको पता नहीं था जो कि सीरियसली गलत हो रही थी। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, एंड येट, आज जो वो सिर्फ 1.5 घंटा ही बोले हैं किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में, और फिर भी एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम। फिर उनके दिमाग में वही वाली चीज़ आ जाती है कि जो वो इंसान था कौन, परिमल घोष। परिमल घोष जो है उनके बारे में वो फिर सोचने लग जाते हैं कि परिमल घोष जो है वो इतनी ग्रेट डील की इतनी सारी नॉलेज कैसे रख सकता है मेरे बारे में, हाउ, कैसे। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, उसने कुछ प्राइवेट डिटेल्स भी दी हैं उसको। द बैग ऑफ बुक्स, बुक्स का बैग, उसकी वाइफ की डेथ, उसके ब्रदर की इंसैनिटी से डेथ। द ओनली मिस्टेक वाज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, सिर्फ मिस्टेक उसने एक की, क्या कि वो रांची जाने वाली बात बोल के, हालांकि वो कभी रांची नहीं गया है। नॉट ए मिस्टेक, ए डेलिब्रेट लाई, डेलिब्रेट होता है जानबूझकर बोली गई, मिस्टेक नहीं है, वो जानबूझकर बोली गई झूठ है। In 58 during the पूजाज ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस। अब उनको तो बहुत अच्छे से याद है कि 1958 में वो पूजा के दौरान कानपुर में उनके दोस्त जिसका नाम क्या है हरिदास बागची, उसके स्थान पर थे, मतलब उनके घर पर थे।
All Bipin Babu had to do was write to no. There was no way of writing to Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he did not have his address. अब वो एक बार सोचते हैं कि मुझे अपने दोस्त को लिखना चाहिए हरिदास को, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है उसको लिखने का। उनको जो सडनली रिमेंबर होता है कि हरिदास जो है वो अपनी वाइफ के साथ जापान चले गए कुछ वीक पहले और उनका एड्रेस भी उनको नहीं पता है। बट वेयर वाज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन ज़रूरत कहाँ है प्रूफ देने की। ही हिमसेल्फ वाज फुली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची, वो खुद भी अवेयर है, उनको खुद को पता है कि वो कभी रांची गए ही नहीं हैं। एंड दैट वाज दैट, और यही काफ़ी है, मीन्स नथिंग मोर देन दिस। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, जो रिवर ब्रीज है वो चल रही थी। एंड येट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड, फिर भी एक डिस्कम्फर्ट मतलब एक जो है उनको कुछ तकलीफ़ थी, वो ठीक नहीं थे, किस वजह से, परिमल घोष वाली बात याद करके उनके दिमाग को हिला रही थी कुछ डिस्कम्फर्ट। अराउंड हेस्टिंग्स, जल्दी जल्दी के दौरान बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउज़र एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। अब क्योंकि उनकी राइट नी के बारे में बताया था परिमल घोष ने कि हुद्रू फॉल्स पे वो गिर गए थे और वहाँ उनकी राइट नी में चोट आ गई थी और उन्होंने उसको आयोडीन ला के दी थी, मतलब मलहम ला के दिया। तो वो चेक करना चाहते हैं कि क्या मेरी राइट नी में कुछ है, तो अपने ट्राउज़र को ऊपर करते हैं, अपनी राइट नी को चेक करते हैं। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, की 1 इंच लंबा है, वहाँ पे कट का निशान होता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, लेकिन वो कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है ये बताना कि जरूरी नहीं हुद्रू फॉल्स पे लगी, ये बचपन में कभी भी लग सकती है। हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय एंड कट हिज नी, ऐसा भी हो सकता है कि जब वो बचपन में छोटे थे तब वो कभी गिर गए हो खेलते खेलते, उनकी नी पे चोट आ गई हो। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुड नॉट, वो ऐसी कुछ रिकॉल होता है मेमोराइज करना, कि ऐसी कुछ इंसिडेंट को, ऐसी कुछ घटना को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, फिर अचानक से बिपिन बाबू जो हैं वो दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचते हैं। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, कि अब भी वो दिनेश कहाँ है, रांची में है। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, जो सबसे बेस्ट थिंग है, मतलब वो अपने जो डाउट था जिस सस्पेंस में वो थे वो उसको कैसे क्लियर करें। उन्होंने सोचा कि दिनेश से कॉल करके मैं पूछ लेता हूँ। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो पास ही रहता है, इन बेनिंदन स्ट्रीट, स्ट्रीट का नाम है बेनिंदन, वहाँ पे। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, कितना टाइम हो रहा है। बट देन, तब इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, अगर वो नहीं गया होगा तो रांची, व्हाट वुड दिनेश थिंक को ई बिपिन बाबू आस्क फॉर ए कन्फर्मेशन, मतलब फिर खुद से बिपिन बाबू सोचने लग जाते हैं कि अगर मैं उनसे पूछता हूँ तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि रांची जाने की, खुद रांची गया था और कैसे भूल गया। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, मतलब कि क्रेजी हो जाना, मैड हो जाना, कि वो सच में सोचेगा, प्रोबेबली होता है शायद वो सोचेगा कि बिपिन बाबू जो है वो पागल हो गए हैं। नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, रिडिकुलस होता है हास्यास्पद, मतलब उसका मजाक बन जाएगा अगर उसने पूछा तो। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्कज्म कुड बी, सार्कज्म होता है व्यंग्य करने का जो एक गुण होता है, उसको सार्कज्म बोलते हैं, कि कितना रूथलेस, कितना मतलब किस हद तक वो व्यंग्य कर सकता है, उसका मजाक बना सकता है अगर उसने पूछा तो इस ट्रिप के बारे में। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एन ईज अगेन, थोड़ा सा उनको आराम मिलता है जब वो एक कोल्ड ड्रिंक की सिप पीते हैं उनके एयर कंडीशन रूम में। सच ए न्यूसेंस, कितनी सिरदर्दी है, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर, ये एक जो है प्रोवर्ब की को यूज़ करके उन्होंने एक सेंटेंस बनाया है कि जिन लोगों के पास कुछ काम नहीं होता है करने के लिए, वो दूसरे लोगों के काम में इंटरफेयर करते हैं। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड, डिनर के बाद स्नगलिंग होता है कि कंफर्टेबल पोजीशन में बेड पे जाना। विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, जो बुक्स लेके आए थे उनमें एक थ्रिलर था, बहुत ही मतलब सस्पेंस वाली, बहुत एक्साइटमेंट वाली कोई स्टोरी थी, कोई बुक थी, उसको पढ़ रहे थे। बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, वो भूल जाते हैं जो न्यू मार्केट में मैन था उसके बारे में। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस थे, अगले दिन जो बिपिन बाबू नोटिस करते हैं दैट विद एवरी पासिंग आवर, जितने भी घंटे बीतते जा रहे हैं, द प्रीवियस डे एनकाउंटर है,
जो परिमल घोष का और बिपिन बाबू का आपस में मिलना, जो उनकी बातचीत थी, उस पूरी प्रोसेस को एनकाउंटर नाम दिया गया है। कि जो प्रीवियस डे का एनकाउंटर था वो ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, वो उसके दिमाग में ऑक्यूपाइंग मतलब घर कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। अगर वो इंसान इतना सब कुछ जानता है बिपिन बाबू के बारे में, तो वो ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकता है कि वो रांची गया था, जबकि वो रांची गया ही नहीं है। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। लंच के बाद बिपिन बाबू क्या डिसाइड करते हैं, दिनेश मुखर्जी को कॉल करना। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन, कि फ़ोन पे ही मैं पूछ लेता हूँ। एटलीस्ट द एम्ब्रेसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो। एम्ब्रेसमेंट मतलब टेंशन, उनके फेस पर, फ़ोन पर अगर वो बात करेगा तो उसके फेस पे जो टेंशन होगी वो दिखाई तो नहीं देगी। 235616 मीन्स बिपिन बाबू डायल द नंबर। हेलो, इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ बिपिन हियर। वो बोलते हैं कि मैं बिपिन बोल रहा हूँ, क्या दिनेश है, क्या तुम दिनेश हो। वेल वेल व्हाट्स द न्यूज़, जैसे हम पूछ लेते हैं ना क्या हाल है, तो वो पूछते हैं व्हाट्स द न्यूज़। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। मैं ये सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें याद है वो इंसिडेंट जो कि 1958 में हुई थी।